नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और आज भारत के दो मित्र देशों के मोर्चे से बड़ी खबरें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत और थाईलैंड के बीच में जो सहमति बनी है वो क्रांतिकारी साबित हो सकती है, तो वहीं अपने मित्र के साथ यानी कि ब्राजील अपने दोस्त भारत के साथ ऐसे प्लान तैयार करना चाह रहा है जो वाकई में बहुत बड़ा गेम चेंजर मूव साबित हो सकता है। तो आपको एक एक करके इन दोनों ही मोर्चों की जानकारी देंगे कि हमारे दो मित्र देशों के साथ भारत की क्या रणनीतिक साझेदारी तैयार हो रही है। तो बात सबसे पहले थाईलैंड की कर लेते हैं। आसियान देश है, चाइना के सामने एक बड़ी चुनौती भारत है। थाईलैंड भी सतर्क है क्योंकि साउथ चाइना सी का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो भारत और थाईलैंड के बीच में डिफेंस डायलॉग हुआ है और यह बहुत अहम बैठक है और 2025 में दोनों देशों के अपने संबंध को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया और अब रक्षा सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी है। जी हां, अब जो चर्चाएं हुई हैं भारत और थाईलैंड के बीच में जो बैठक हुई उसमें यह तय हुआ है कि साझा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर काम करते हैं, रिसर्च इनोवेशन पर काम करते हैं, कॉपरेशन बढ़ाते हैं, यानी कि जो मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज है, ट्रेनिंग एक्सचेंज है, उसमें तेजी आने वाली है। इसका मतलब अब समझिए क्या क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है भारत थाईलैंड के रिश्तों में। तो एक तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक सहयोग अगर बढ़ेगा तो भारत और थाईलैंड दोनों को ही हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में बहुत महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति में रखेगा। इस बैठक में दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर चर्चा भी हुई है। इसका मतलब है समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाना, चीन के बढ़ते प्रभाव पर दोनों देशों की नजर का होना, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करना, आतंकवाद, समुद्री डकैतों और अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त प्रयास करना। रक्षा उद्योग को बड़े फायदे की जो बात है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, इनोवेशन। जी हां, तो थाईलैंड को रक्षा उपकरण बेचने का भारत को मौका मिल सकता है। मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत नए हथियार बाजार में आ सकते हैं। संयुक्त उत्पादन यानी कि ज्वाइंट प्रोडक्शन की जो भावना है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की जो बात है, उसको प्रबल किया जा रहा है। इसके अलावा रक्षा स्टार्टअप और तकनीक में सहयोग को बढ़ाया जाने की प्लानिंग है। यानी कि जो एक ब्रह्मोस तो गेम चेंजर है। देखिए, ब्रह्मोस को लेकर बहुत सारे देश खरीद रहे हैं। थाईलैंड अगला देश हो सकता है कि उसकी दिलचस्पी आ जाए क्योंकि उसे भी कई तरह के तनाव से गुजरना पड़ता है। रडार, निगरानी उपकरण हो गए, ड्रोन तकनीक हो गया, नौसैनिक सुरक्षा प्रणालियां हो गई, इस तरह की चीजों में भी ये लोग थाईलैंड जो है वो मिलकर काम कर सकते हैं। ये बहुत अहम हो जाता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच जो हमने बताया कि मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट जो है, ट्रेनिंग एक्सचेंज जो है वो बढ़ाने की कोशिश है जिसके जरिए दोनों देश अपना सहयोग मजबूत करेंगे। आसियान में भी महत्वपूर्ण सदस्य है थाईलैंड। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए थाईलैंड जो है वो प्रमुख साझेदार है। एशियन देशों में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। क्षेत्रीय सुरक्षा मंचों पर भारत की भूमिका मजबूत होगी। इसके अलावा जो जैसा कि हमने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है, इससे हमको फायदा मिल सकता है। थाईलैंड जैसे देश के साथ हमारे संबंध बेहतर होंगे तो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी लगातार बढ़ी है। दोनों देशों के बीच सेना जो है नियमित संपर्क में है। आर्थिक रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है, तो काफी ज्यादा जो है वो फायदा हो सकता है। तो ये तो देखिए थाईलैंड के मोर्चे की खबर है जहां एक बड़ा गेम चेंजर जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और साझा को प्रोडक्शन की बात की जा रही है। बहुत बड़ा गेम चेंजर है ये। तो वहीं दूसरी तरफ ब्राजील की कंपनी है एम्ब्रार, वो एक बड़ा ऑफर लेकर आई है जो सूत्र बता रहे हैं। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए वो अपना C-390 मिलेनियम विमान की जो है वो पेशकश कर ही रहा है। भारत अगर इसे चुनता है तो कंपनी भारत में अपनी पूरी असेंबली लाइन, उत्पादन सुविधा सब लाने के लिए तैयार हो गई है। यानी कि पूरा का पूरा वो यहीं बना देगी उसको। भारत को 60 से 80 के बीच मध्य परिवहन विमानों की आवश्यकता बताई गई है और इसके पहले भी ये जो कंपनी है इसकी और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के बीच में जो है वो भारत में क्षेत्रीय यात्री विमानों के निर्माण, सप्लाई चेन, प्रशिक्षण, रख रखाव के लिए समझौता हुआ है और इसके आने से जो है एक बड़ा फायदा जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा देखिए भारतीय वायुसेना के पुराने AN-32 परिवहन विमानों का जो है
उसकी जगह पर इनको लाया जाएगा। AN-32 के साथ एक दुखद घटना भी हुई, देखा अपने आसाम में। हालांकि उसकी जांच जारी है कि क्या कारण रहे होंगे। भारत में विमान निर्माण क्षमता बढ़ जाएगी अगर ऐसा होता है तो। एरोस्पेस क्षेत्र में जो है भारत की तकनीक और कौशल जो है वो ट्रांसफर अगर होता है तो देखिए और बेहतरीन हो जाएगा। हजारों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिल जाएंगे। मेक इन इंडिया रक्षा निर्यात और बढ़ जाएगा। और इससे अगर अनुमान के तौर पर देखें तो भारतीय वायुसेना को जो 60 से 80 के बीच में अगर वो खरीदती है विमान E-390 तो कुल परियोजना का आकार तकरीबन 40 से 70 हजार करोड़ का या उससे अधिक का हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन और स्थानीय उत्पादन पर यह निर्भर करेगा। लेकिन अभी जो है बातचीत और औद्योगिक साझेदारी बढ़ाई जा रही है और जो कंपनी है उसने अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करने की इच्छा जताई है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। हालांकि आखिरी फैसला भी नहीं हुआ है। भारत अगर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर में C-390 को चुनता है तो भारत ब्राजील रक्षा सहयोग का ये सबसे बड़ा सौदा बन सकता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। तो यानी कि बहुत सारे मोर्चे हैं। एक तरफ भारत ब्रह्मोस बेच रहा है दुनिया के कई देशों को, कई देश पिनाका जैसे भी सिस्टम पर बातचीत कर रहे हैं। एक बहुत मजबूती से सप्लाई चेन क्रिएट कर रहा है भारत अपने डिफेंस सेक्टर में। और दूसरी तरफ ये देशों के साथ ऐसी साझेदारी, जहां थाईलैंड के साथ आपको ऐसी साझेदारी दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ ब्राजील की तरफ से भी ऑफर है कि भैया बोलिए, आप हाँ करिए, हम पूरी की पूरी सप्लाई यूनिट यही लगा देते हैं, असेंबली लाइन यही लगा लेते हैं। यानी कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आपके देश में बनाएंगे, आपको दे देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे आने वाले दिनों में भी भारत को बहुत मजबूती मिलेगी। तो दो मित्र देशों के मोर्चे से खबर आई है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है और इसका क्या फायदा होगा ये भी हमने बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक।